1965 के भारत पाक युद्ध में कई ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अदम्य साहस और देशभक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें व्यापक पहचान नहीं मिली। इनमें से एक नाम मेजर शैतान सिंह का है, जो लद्दाख के रेगिस्तान में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हुए। हालांकि वे 1962 के युद्ध में अपने बलिदान के लिए अधिक जाने जाते हैं। 1965 के युद्ध के दौरान भी कई ऐसे योद्धा थे जो गुमनाम रहे। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। इस युद्ध में अब्दुल हमीद का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। वे परमवीर चक्र से सम्मानित हुए और उन्होंने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस युद्ध में अन्य कई वीर योद्धा भी थे जो उतने प्रसिद्ध नहीं हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल देसमंड हाइड ने भारतीय सेना के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के हाजी पीर दर्रे को फिर से हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रणनीति और नेतृत्व कौशल ने भारत को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में मदद की। मेजर नवरंग सिंह एक साधारण सैनिक से मेजर बने और 1965 के युद्ध के दौरान पंजाब सेक्टर में पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने में उनकी अहम भूमिका रही। कैप्टन R.S. बराड़, उन्होंने राजस्थान के क्षेत्र में अपनी कंपनी के साथ दुश्मन की कई चौकियों को नष्ट किया और भारतीय सेना को निर्णायक बढ़त दिलाई। 1965 का युद्ध भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक था। भले ही अब्दुल हमीद जैसे योद्धा व्यापक रूप से पहचाने गए, लेकिन कई अन्य गुमनाम हीरो भी थे जिन्होंने अपने पराक्रम से देश को गौरवान्वित किया। मेजर शैतान सिंह का नाम भारतीय सेना के इतिहास में उनकी वीरता और बलिदान के लिए अमर है। हालांकि वे मुख्य रूप से 1962 के भारत चीन युद्ध के रेजांगला की लड़ाई में अपने पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। उनके जीवन के कुछ अनसुने और रहस्यपूर्ण किस्से आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। रेजांगला की लड़ाई में मेजर शैतान सिंह ने केवल 120 सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी के साथ लगभग 1300 चीनी सैनिकों का सामना किया। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई पूरी तरह से आसान थी, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया ताकि भीषण ठंड में मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को खोजा गया था। यह कहा जाता है कि उनका शरीर जमी हुई अवस्था में पाया गया और ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। इस घटना ने उनके अमर वीरता की छवि को और मजबूत किया। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि मेजर शैतान सिंह के पास अलौकिक ताकत थी जो उन्हें एक असाधारण योद्धा बनाती थी। हालांकि यह उनकी बहादुरी और बलिदान को सम्मान देने के लिए लोगों की कल्पना का परिणाम हो सकता है। राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में लोग मेजर शैतान सिंह को वीर योद्धा के रूप में पूजते हैं। उनके बारे में यह मान्यता भी है कि वह देवताओं के आशीर्वाद से युद्ध में अपराजेय थे। उनकी वीरता ने उन्हें एक धार्मिक और लोक कथात्मक नायक का दर्जा दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि लड़ाई के दौरान ऐसा लगा जैसे देवी देवताओं की कृपा मेजर शैतान सिंह और उनकी टुकड़ी पर थी। यह दावा किया जाता है कि उनकी सेना के पास सीमित संसाधन और गोला बारूद होने के बावजूद उन्होंने चीनी सेना के बड़े दल को रोकने में सफलता पाई। स्थानीय लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी भारतीय सीमा की रक्षा करती है। उनकी समाधि पर लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते हैं। उनकी वीरता भारतीय सेना और नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनकी गाथा को सेना की परंपराओं और स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है ताकि युवा पीढ़ी देशभक्ति और साहस का महत्व समझ सके। मेजर शैतान सिंह 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी कंपनी ने रेजांगला दर्रे पर तैनात होकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर लड़ाई लड़ी। 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 से अधिक चीनी सैनिकों का बहादुरी से सामना किया। अत्यधिक ठंड और अपर्याप्त संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने स्थान का आखिरी सांस तक बचाव किया। लड़ाई में मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और वीरगति को प्राप्त हुए। मेजर शैतान सिंह का जीवन न केवल भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है,
बल्कि यह हर भारतीय को यह सिखाता है कि देशभक्ति और साहस के लिए बलिदान का क्या महत्व है। रेजांगला की लड़ाई के बाद जब भारतीय सेना ने लड़ाई के मैदान का दौरा किया तो उन्हें वहां अद्भुत दृश्यों का सामना करना पड़ा। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों के बलिदान ने युद्ध के सेना में एक परंपरा है कि मरणोपरांत भी वीर सैनिकों को उनके बलिदान और योगदान के लिए सम्मानित किया जाए। मेजर शैतान सिंह को उनकी वीरता के लिए सिंबॉलिक प्रमोशन प्रदान किया गया। यह प्रमोशन न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान को मान्यता देता है बल्कि उनके परिवार और रेजिमेंट के लिए गर्व का विषय है। मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के एक वीर सैनिक थे जिन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान उनकी वीरता और नेतृत्व के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके बारे में कई प्रचलित कहानियां और अफवाहें हैं जो उनकी बहादुरी और बलिदान को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि रेजांगला की लड़ाई में मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों के साथ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। कुछ कहानियों में यह दावा किया जाता है कि उन्होंने अकेले दर्जनों चीनी सैनिकों को मार गिराया था, जबकि उनकी टुकड़ी के अधिकतर सैनिक घायल या शहीद हो चुके थे। लड़ाई के दौरान मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों को अकेला नहीं छोड़ा। उनके साथियों ने उन्हें दुश्मन की नजरों से बचाने के लिए बर्फीले मैदान पर खींचकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी शहादत के बाद उनका शव 6 महीने तक बर्फ के नीचे दबा रहा और जब पाया गया तो उनकी राइफल आज भी उनके हाथ में थी। यह माना जाता है कि रेजांगला की लड़ाई के बाद क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की वीरता को देखकर दुश्मन भी स्तब्ध रह गए। कहा जाता है कि चीनी सेना ने शहीद सैनिकों की समाधियों को कभी नहीं छेड़ा। रेजांगला में बने स्मारक के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी वहां मेजर शैतान सिंह और उनके साथी सैनिकों की आत्माएं गश्त लगाती हैं। सैनिकों की कहानियां और उनके बलिदान को महसूस करना एक अद्भुत अनुभव है। मेजर शैतान सिंह को उनके साथी शैतान सरदार कहते थे। यह उपनाम उनके साहस, निडरता और अद्वितीय नेतृत्व शैली का प्रतीक था। उनके इस नाम से ही दुश्मन खौफ खाते थे। उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी केवल एक योद्धा की नहीं बल्कि एक महान प्रेरणा की है। भारतीय सेना के प्रशिक्षण केंद्रों में आज भी उनकी वीरता की गाथा सिखाई जाती है। मेजर शैतान सिंह की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है बल्कि यह देशभक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य के लिए अंतिम सांस तक लड़ना ही सच्ची वीरता है। मेजर शैतान सिंह की समाधि राजस्थान के जोधपुर जिले के बनाड़ गांव में स्थित है, जो उनका जन्म स्थान है। इसके अलावा उनकी स्मृति में रेजांगला युद्ध स्मारक भी लद्दाख में बनाया गया है, जहां उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। यह स्मारक न केवल उनकी बल्कि उनके साथी सैनिकों की वीरता का प्रतीक है। कहा जाता है कि मेजर शैतान सिंह ने अपनी घायल अवस्था में भी अपने सैनिकों को प्रेरित किया और अंतिम सांस तक लड़ाई की। उनके बलिदान की गाथाएं आज भी स्थानीय लोगों और सेना के जवानों के बीच प्रेरणा का स्रोत हैं। रेजांगला की लड़ाई में भाग लेने वाले सैनिकों ने अपनी आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई को भारतीय सेना के इतिहास में सबसे गौरवशाली पलों में से एक माना जाता है।